जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को आज फिर से इस क्लास में बताने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है डिक्लेयर फंक्शन इन क्लास। ठीक है, डिक्लेयर फंक्शन इन क्लास ये क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। ठीक है, ये क्लास जो है क्लास 12th और के लिए स्पेशल है। जैक बोर्ड से आते हैं जो क्लास 12th में, उसके लिए यह स्पेशल क्लास है। और भी जो आगे आईटी सेक्टर में पढ़ना चाहते हैं, जैसे बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, उन लोग के लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ये ऐसा टॉपिक है जो इससे जानने के बाद हम अपने दैनिक जीवन में इसे किस रूप में इसे उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, ये जो जो टॉपिक में अभी तक मैंने बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में भी मैंने एक फंक्शन के बारे में बताया था जिसका नाम था इनलाइन फंक्शन और रिकर्सन फंक्शन। ठीक है, रिकर्सन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या होता है वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। और आज का इस टॉपिक में है डिक्लेयर फंक्शन इन क्लास। डिक्लेयर फंक्शन इन क्लास यानी कि डिक्लेयर फंक्शन ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स एंड डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है, चलिए इसके जानते हैं। डिक्लेयर फंक्शन, देयर आर थ्री टाइप्स। इसमें बोल रहा है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन। यानी कि ए, तीन टाइप्स थ्री टाइप्स का होता है। यानी कि देयर आर थ्री टाइप्स, तीन प्रकार का फंक्शन होता है। पहला में आ जाता है एक्सेसर फंक्शन, एक्सेजर फंक्शन, म्यूटेटर फंक्शन और मैनेजर फंक्शन। ये तीन गो, ठीक है, ये तीनों फंक्शन होता है। और इस फंक्शन को हम क्या इसका डिफिनेशन होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सेजर फंक्शन क्या होता है इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। एक्सेजर फंक्शन यानी कि दोज फंक्शन, वैसा फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज एक्सेजर फंक्शन। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि दोज फंक्शन, वैसा फंक्शन जो डिस्प्ले, यानी दोज फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर, दोज फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज एक्सेजर फंक्शन। एक्सेजर फंक्शन वैसा फंक्शन है जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल का, यानी कि वेरिएबल का जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है उसका डिस्प्ले करता है, उसका आउटपुट रिजल्ट देता है। ठीक है, आउटपुट दिखता है जिसमें, ठीक है, उस डिस्प्ले करता है। यानी कि डिस्प्ले किसका करता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का वैल्यू, महत्व, ठीक है, उसका डिस्प्ले करता है। उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेजर फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है सेकेंड में म्यूटेटर फंक्शन। म्यूटेटर फंक्शन क्या होता है, यानी कि दोज फंक्शन इज यूज्ड फॉर एक्सेप्ट इनपुट द वैल्यू, यानी कि एक्सेप्ट द इनपुट द वैल्यू वेरिएबल इज नॉन एज म्यूटेटर फंक्शन। म्यूटेटर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि म्यूटेटर फंक्शन वैसा फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट को एक्सेप्ट करता है। यानी कि जितने सारे, कहने का मतलब यह हुआ कि ये फंक्शन वैसा फंक्शन है जो अपने अंदर इनपुट को लेता है, अपने अंदर इंफॉर्मेशन को लेता है। ठीक है, और एक्सेप्ट करता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल का। ठीक है, यानी वैल्यू वेरिएबल का एक्सेप्ट करता है। इनपुट इसमें इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह आ जाता है, यानी कि अपने अंदर इनपुट लेता है कौन, म्यूटेटर फंक्शन। इसीलिए उसको हम म्यूटेटर फंक्शन का डिफिनेशन यह हुआ कि वैसा फंक्शन जो अपने अंदर इनपुट को लेता है, इंफॉर्मेशन को लेता है, ठीक है, या फिर अपने अंदर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूटेटर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक्सेजर फंक्शन। एक्सेजर फंक्शन डिस्प्ले करेगा वेरिएबल का। म्यूटेटर फंक्शन है जो अपने अंदर इनपुट करेगा, एक्सेप्ट करेगा वैल्यू वेरिएबल का। अब थर्ड में आ जाता है मैनेजर फंक्शन। मैनेजर फंक्शन क्या होता है, यानी कि दोज फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट दैट इज एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज मैनेजर फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि मैनेजर फंक्शन वैसा फंक्शन जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों हो, जो कि एक्सेप्ट करता हो एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि मैनेजर फंक्शन वैसा फंक्शन है जो इनपुट आउटपुट दोनों देता हो, यानी कि इनपुट भी लेता हो और आउटपुट भी लेता हो, किसका, वैल्यू ऑफ वेरिएबल का। ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर इनपुट, यानी कि इसका उपयोग इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए होगा। ठीक है, और एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले,
यानी कि ये इनपुट, सबसे पहले ये इनपुट लेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद फिर इनपुट लेकर इसका इन्फॉर्मेशन का क्या करेगा, आउटपुट करेगा, यानी कि इसका रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मैनेजर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, मैनेजर फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बट इट यूज्ड इन, यानी कि बट लेकिन मैनेजर फंक्शन का उपयोग कहाँ होता है, बट इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ये क्या होता है, यानी कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैनेजर फंक्शन दोनों काम करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों। सबसे पहले इनपुट को एक्सेप्ट करता है, यानी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद प्रोसेस करके उसका आउटपुट देता है। कौन, मैनेजर फंक्शन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और मैनेजर फंक्शन का उपयोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर सेक्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है, बट इट यूज्ड इन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब चलिए इसके नेक्स्ट वाले में जानते हैं, कैरेक्टर ऑफ क्लास। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि डिक्लेयर फंक्शन इन क्लास ये क्या है। देयर आर थ्री टाइप्स, एक्सेजर फंक्शन, म्यूटेटर फंक्शन, मैनेजर फंक्शन। ये का डिफिनेशन एक एक करके मैंने जान लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट में चलते हैं, कैरेक्टर ऑफ क्लास। कैरेक्टर ऑफ क्लास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे वाला टॉपिक में है कैरेक्टर ऑफ क्लास। कैरेक्टर ऑफ क्लास क्या होता है, सबसे पहले अभी इसका पहले जस्ट मैंने बताया था, अभी इसका डिक्लेयर फंक्शन, डिक्लेयर ऑफ फंक्शन इन क्लास। ठीक है, उसका टैब्स बताया था, कितने टैब्स होते हैं सब। उसके बाद अभी इसके चलते हैं क्लास का कैरेक्टर। कैरेक्टर ऑफ क्लास, क्लास का गुणवत्ता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्लास का कौन कौन सा गुण है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे लिख दिया है मैंने, यानी 5 पॉइंट में। 5 पॉइंट, पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है, चलिए जानते हैं। कैरेक्टर ऑफ क्लास, कैरेक्टर ऑफ क्लास यानी कि इसके पहले क्लास का मैंने जितने सारे टॉपिक है बताया, डिफिनेशन से लेकर उसका टाइप से लेकर। और अगर यदि आप मेरे पिछले वीडियो में नहीं देखे होंगे, पिछले वीडियो का जो टॉपिक मैंने बताया उसमें आप नहीं देखे होंगे, तो उसको जाकर आप उसका देख, दोबारा उसे देखिए और पढ़िए, तभी समझ में आएगा। अगर अगर यदि आप पिछले वीडियो में नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप पिछले वीडियो जरूर देखिए। चलिए इसके फिर कैरेक्टर ऑफ क्लास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कैरेक्टर ऑफ क्लास, इसमें क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर ऑफ क्लास कहने का मतलब यह हुआ कि पहला पॉइंट में बोल रहा है कि द कीवर्ड ऑफ क्लास इज क्लास, यानी कि कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, यानी कीवर्ड इसका किसी, कीवर्ड कहने का मतलब यह हुआ किसी स्पेशल कैरेक्टर, किसी स्पेशल कैरेक्टर को ही हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि क्लास का कीवर्ड क्या होगा, क्लास, क्लास का कीवर्ड क्लास ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि द कीवर्ड ऑफ क्लास, द कीवर्ड ऑफ क्लास इज क्लास। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, यानी कि क्लास का कीवर्ड क्लास ही होगा। उसके बाद फिर है द क्लास इज डिफाइन द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्लास डिफाइन करता है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का। ठीक है, यानी कि इसका पहला पॉइंट में बोल रहा है कि क्लास का कीवर्ड क्लास ही होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि द क्लास डिफाइन द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, क्लास डिफाइन तभी तभी करेगा जब उसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन रहेगा। ठीक है, होगा, तभी इसका डिफाइन होगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्टर, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ऑल द मेंबर, जितने सारे मेंबर हैं ऑफ क्लास का, ऑफ द क्लास का, ठीक है, वो सभी किस में आता है, बाय डिफॉल्ट इन प्राइवेट सेक्टर। कहने का मतलब यह हुआ कि क्लास में जितने सारे भी क्लास में ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास का जितने भी सारे मेंबर हैं वो बाय डिफॉल्ट किस में, प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में ही रहता है। ठीक है, कौन, ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या बोलता है कि द मेंबर ऑफ क्लास वर्क विथ द हेल्प ऑफ SCN। कहने का मतलब यह हुआ कि द मेंबर ऑफ क्लास, क्लास के जितने सारे मेंबर हैं वो वर्क किसके साथ, किसके मदद से
वो काम करता है एससीएन के मदद से, एससीएन के हेल्प से ही क्लास ऑफ द मेंबर यानी मेंबर ऑफ द क्लास का वर्किंग होता है, ठीक है। वर्किंग कब होता है? जब उसमें एससीएन शॉर्ट क्लास नेम, इसका फुल फॉर्म होता है एससीएन का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट क्लास नेम। ये जो है जो इसके मदद से क्लास ऑफ मेंबर अपने वर्किंग करता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि क्लास कैन बी इनहेरिटेड, क्लास कैन बी इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब यह हुआ कि स्थानांतरण होना, इनहेरिटेड का मतलब हुआ गुण का स्थानांतरण, गुण का स्थानांतरण, ठीक है। स्थानांतरण, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इनहेरिटेड मतलब होता है गुण का स्थानांतरण, यानी कि बदलाव होना। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि क्लास का जितने सारे भी कैन बी, यानी क्लास है एक क्लास से दूसरे क्लास में वो इनहेरिट हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है उसके गुण का, ठीक है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि कैरेक्टर ऑफ क्लास का जितने सारे है पॉइंट मैंने बता दिया। उसके बाद फिर ये जितने सारे मेरे पांच जो 5 पॉइंट मैंने बताया, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और आज तक इस वीडियो में इस क्लास में इस टॉपिक यहीं तक रहेगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊँगा ऑब्जेक्ट जिसका नाम रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कृपया आप कमेंट में पूछिए, मैं दोबारा बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए कि ये टॉपिक ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों उपयोगी है? क्योंकि आजकल अगर यदि ये जो आईटी सेक्टर जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड जितने बन रहे हैं, सब यही सारे टॉपिक्स एंड का देन है। अगर यदि ये सब टॉपिक से पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, तो उसका महत्व या वैल्यू होता है। सबसे पहले उस वैल्यू को समझना पड़ेगा, तभी हम किसी भी आगे वर्किंग का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो मैंने टॉपिक बताया आप लोगों के लिए बेहतर है, और इसे ध्यान से समझिए और पढ़िए, ठीक है। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को फिर से इसे अगर यदि नहीं समझ में आया होगा तो अब दोबारा मैं बताने का कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा जिसका नाम रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। आज तक इस टॉपिक में ही बढ़िया से पढ़िए मन लगाकर। जय हिंद।